हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। तो हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा था भारत की भौगोलिक स्थिति एवं उसके विस्तार, और उसका पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने 90 क्वेश्चंस किए थे। तो ये पार्ट 2 है हमारा, इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग उसको जाकर के देख लीजिए, या फिर आप चैनल से जाकर भी प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान नहीं सटा हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये मैप का क्वेश्चन है। अगर आपको भारत का मैप याद है, अच्छे ढंग से आपने देखा है, आपको पता है कहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो आप लोग मैप के सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग मैप को ज़रूर याद कर लीजिए, मैप को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिना मैप के इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, लेकिन क्या पता ऑप्शन अगर चेंज रहा एग्ज़ाम में तो आप नहीं बना पाओगे ना। आपको मैप याद रहेगा तभी बना पाओगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ मैप को ज़रूर याद करिएगा। और मैं चाहती हूँ कि मैप का जो भी क्वेश्चन है वो मैं नहीं बताऊँ आपको, आप खुद से मैप देख करके आंसर इसका बनाइए और कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो राजस्थान किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं सटी हुई है, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो मैप से रिलेटेड है इसमें, वो आपको कमेंट में लिख करके बताना है और खुद से बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि मैप के हैं तो मैं चाहती हूँ ऐसा कि आप लोग खुद से बनाइए। तो 91 जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगती? ये आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। तो 91 और 92 और कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ वो भी मैं बता देती हूँ, उसको भी आपने मैप से बनाना है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ पे स्थित है? तो देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, लेकिन कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान या मध्य अंडमान या छोटा अंडमान में है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है हमारा ये दक्षिणी अंडमान में, ओके। नेक्स्ट है, भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा भारतीय द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में है? दीव, दमन, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? तो अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट हमने देखा था कि जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? राम सेतु जो है ये पाक जलमड्रू मध्य में स्थित है राम सेतु। ऑप्शन डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, बनिहाल दर्रे में। नेक्स्ट है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, व्हीलर द्वीप, ठीक है। ऐसे पूछे व्हीलर द्वीप कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, सियाचिन क्या है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र है, या फिर भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र है, या भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है? तो सियाचिन जो है जम्मू एंड कश्मीर में है ये, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। इस पर भारत और पाकिस्तान में विवाद है इस जगह को लेकर के। तो ये हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं तो ये लद्दाख में पड़ता है अब। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। तो सुदूर दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन सा है? निकोबार है। नेक्स्ट है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो महाराष्ट्र में है कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ का जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है।
नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में बांटती है और कुल 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, लेकिन हमें यहाँ पे पूर्व से पश्चिम बताना है, यानी कि इस साइड से बताना है, ठीक है, इधर से आना है। तो पूर्व से पश्चिम में अगर हम लोग इसका क्रम देखते हैं कर्क रेखा का, तो वो क्या हो जाता है, पहले क्या आएगा, पहले पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से। उसके बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड आएगा, देन छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा गुजरात। बिहार और उत्तर प्रदेश से तो कर्क रेखा लगती नहीं है ना, तो इनमें से ही कोई होगा। तो पहले क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि हम लोग पूर्व से देख रहे हैं ना, तो पहले पश्चिम बंगाल होगा 2 देखिए, उसके बाद झारखंड आएगा 2 4, ओके, देन 7 छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं। पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो ये भी मैप का क्वेश्चन है, बट मैं ये बता देती हूँ, मणिपुर की जो सीमा है वो नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है, ठीक है, मेघालय से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण है वो क्या, रेड क्लिफ लाइन है, तो वो सर सिरिल रेड क्लिफ है यहाँ पे ऑप्शन में, और सर स्टेफोर्ड रेड क्लिफ तो है, लेकिन इनका पूरा नाम में देखिए चेंज है नाम, तो इसलिए आपको पूरा नाम याद होगा तभी ये वाला क्वेश्चन बना सकते थे। तो सर सिरिल जॉन रेडफिलिक्स हैं ये, ठीक है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए इनके नाम पे ही रेड क्लिफ लाइन पड़ा था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देखिए त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको त्रिपुरा बोलते हैं, कि मतलब तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। त्रिपुरा तो करता है, तो कौन सा जो राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण नहीं करता, मणिपुर नहीं करता है। ये मैप में आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 91 और 92 का तो मुझे चाहिए कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। तो देखिए गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये पाकिस्तान से सीमा निर्धारण करते हैं। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन कट गया है। यहाँ ये हरियाणा नहीं होगा, इसलिए कट गया है। यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। तो अरब सागर में जितने भी द्वीप स्थित हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। तो ये सभी परवाल उद्गम के हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत का सबसे पूर्वी स्थान जो है, जो सबसे पूर्व में है, वलांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। किबिथु और वलांगू, ऑप्शन डी। किबिथु होगा ऑप्शन में या वलांगू, दोनों में इसको एक रहे, तो वो सबसे पूर्व का ये है, पूर्वोत्तम है भारत में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी जो है भारत में ये अंडमान द्वीप समूह पे है। नेक्स्ट दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया। तो हैवलॉक द्वीप जो है इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। तो जो सबसे पूर्व में होगा उस पर पड़ेंगी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है, राजस्थान का, ये हम सबको पता है। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे राजस्थान सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे तो थर्ड है, तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर कहते हैं, तो उसका भाग कौन सा राज्य नहीं है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो इसका भाग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार जो ये भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन इन तीनों से ही मिलती है? तो इसको याद रखिएगा, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि नेपाल, भूटान और चीन 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत को कर्क रेखा विभाजित करती है 2 अलग भागों में। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर, ये भी याद रखें क्योंकि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है ना, तो दक्षिण तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? सबसे पश्चिम बिंदु क्या हो जाएगा भारत का, वो बताना है। पूर्व में तो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है, तो गुजरात में से ही होगा। तो अब पश्चिम गुजरात, पूर्व गुजरात दिया है और यहाँ पे इसका अक्षांश दिया हुआ है। तो पश्चिम का जो बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच जो पठार है वो उसको क्या कहते हैं? मालवा का पठार। मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच। नेक्स्ट है भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम अगर पूछे तो गुहार मोता। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गुहार मोता। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो हम लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन फिर अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है। कितनी राजधानी आंध्र प्रदेश की? 3 राजधानी है। तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन सी। ये करंट का भी क्वेश्चन है और मुझे चाहिए इसका आंसर, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर दें। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल दर्पण को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की बात हो रही है। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान फैले हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? भावड़। नेक्स्ट है कोड़ी निवेशिका, कोड़ी क्रिक कहाँ पे स्थित है? तो कोड़ी क्रिक जो है कच्छ के लिटिल रन में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने राज्य या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है मिलकर के बनाते हैं? तो कुल 4 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इनमें कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पटकई बूम पहाड़ियाँ किस भाग में स्थित है? तो पटकई बूम पहाड़ियाँ जो है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी घाट क्या है? पठारों की ढलान है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पे स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता किस राज्य से? तो भारतीय मानक समय का जो यामोत्तर है वो कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो देखिए महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये चिन्हित है नीलगिरी के पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है किस कारण से? किस कारण से भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं? उसका कारण है उसका अक्षांशीय विस्तार।
नेक्स्ट है भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्र के मार्ग की जो खोज है इसका श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडलीय तट मैदान भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है उसको तैयार कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण। यहाँ पे देखिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी है और भौगोलिक सर्वेक्षण भी है, तो सिर्फ भारतीय सर्वेक्षण जो है ये तैयार करते हैं। नेक्स्ट है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। तो आरोही क्रम बताना है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इसमें नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी देखा था। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है वो हो जाएगा असम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वह छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? भारत का प्रवाल द्वीप समूह इनमें से लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। कोरोमंडल तो पूर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है। इसको याद रखिएगा, पाक है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान, ठीक है। पाक स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया के बीच है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ मेघालय की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की जो खाड़ी है ये अवस्थित है तमिलनाडु के तट के साथ। नेक्स्ट हो जाएगा चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ियाँ वहाँ पे स्थित है जो कि पूर्वोत्तर राज्य में है। नेक्स्ट है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल जो है ये तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो मेघालय जो क्षेत्र है ये दक्कन के पठार का भाग है। नेक्स्ट है अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मिजोरम किसकी राजधानी है? तो मिजोरम राजधानी है, मिजोरम की राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल है। पणजी गोवा की राजधानी, गोवा पणजी है ना। नेक्स्ट है बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारा गाह ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं ये अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पे? उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो त्रिशूर और तिरुवल्ला जुड़वा शहर नहीं है। अब कौन कौन है उसको भी याद रखना है। अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा शहर है, हुबली और धारवाड़ जुड़वा शहर है, कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, त्रिशूल और तिरुवल्ला जो है ये जुड़वा शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, लक्षद्वीप में पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है। सो गाइस भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है होमवर्क का उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जो भी वीडियोज़ आएगी। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय एंड टेक केयर।